हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक। नाम है डाटा हैंडलिंग। ये है क्लास 7 और तो इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले डाटा की बात करें, डाटा हैंडलिंग। अगर हम एक छोटी मोटी की बात करें कि डाटा क्या होता है, तो डाटा मतलब एग्जाम्पल के रूप में समझो। अभी तुम छोटे बच्चे, जैसे तुम्हारे क्लास में बच्चों की लिस्ट, ठीक है ना, कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक डाटा हो जाएगा। ठीक। या ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट। क्लास में 10 बच्चों के मार्क्स टेस्ट में मान लीजिए लिए गए, तो टेस्ट लिया गया तो 10 बच्चों के नंबर ऐसे आए 5 7 7 6 4 5 5 8 8 9। तो ये हमारे लिए क्या है, डाटा है। डाटा मतलब जिससे हम आगे कोई जानकारी निकाल सकते हैं। जैसे हमें पता करना चाहें कि बताओ इन 10 स्टूडेंट में कितने स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स आए हैं, तो 1 2 3 डायरेक्ट हम यहीं से देख के बता सकते हैं। 1 2 3 तीन बच्चे ऐसे हैं जिनके क्या है 5 मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए क्या कर रहा है, डाटा का काम कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए डाटा का काम कर रही है। डाटा मतलब जिससे हम आगे कोई जानकारी प्राप्त कर सकें, कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकें, ठीक है ना। अब इसके लिए तुम्हारे यहाँ बुक में बनाया जाता है एक फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है ना। तो टेबल कैसे बनाई जाती है, ये हमने एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं। तो जैसे जितने टाइप के नंबर है, एक 5 टाइप का नंबर है, ठीक है ना, 6 टाइप का नंबर है, 4 टाइप का नंबर है, 8 टाइप का नंबर है, 9 टाइप का नंबर है। तो ये हम एक एक बार लिख लेंगे कि मार्क्स कैसे आए हैं। 4 भी आए हैं, 5 भी आए हैं, 6 भी आए हैं, 7 भी आए, 8 भी आए, 9 भी आए। अब हम देखते हैं कि 4 कितनी बार आया है। तो इसमें 4 कितनी बार आया है, 1 टाइम। तो यहाँ पे 1 एक सिंपली लाइन खींच दी। इसी तरह 5 कितनी बार आया है, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 लाइनें खींच दी, 1 2 3, ठीक है ना। और यहाँ पे 6 कितनी बार आया, 1 टाइम, ठीक है ना, तो 1 खींच दिया। 7 कितनी बार आया, 2 टाइम। 8 कितनी बार आया, 2 टाइम। 9 कितनी बार आया, 1 टाइम, ठीक है ना। तो ऐसे हमने बना दिया। और सामने 1 लाइन है तो 1 नंबर, 3 लाइन 3 नंबर, 1 है तो 1, 2 है तो 2, और 2 लाइनें हैं तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 1 लाइन है तो 1 लिख लेंगे। अच्छा, सपोज डैट अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, अगर हमें जैसे 1 लिखना होता तो 1 लाइन खींच देते हैं, 2 लिखना हो तो 2 लाइन खींच देते हैं, 3 लिखना हो तो 3 लाइन खींच देते हैं, 4 लिखना हो तो 4 लाइन खींच देते हैं। अब अगर हमें 5 लिखना हो तो तुम ये मत कर देना कि 5 लाइन खींच दो। 4 लाइन खींचने के बाद एक ऐसे इसको कट कर देते हैं, तो ये हो गया 5। ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को। ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें अगर 6 लिखना होता तो ये 5 पहले इतना लिखते, उसके बाद में 1 लिख देते, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। अब सवाल उठता है, रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज मतलब कि कहाँ से कहाँ तक नंबर आए हैं, ठीक है ना। एक रेंज क्या है, मोटे मोटे नंबर पाने की एक रेंज क्या है, ठीक। तो रेंज में होता हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट कितने नंबर आए हैं, और सबसे कम कितने आए, लोएस्ट कितने आए। तो हाईएस्ट हमारा 9 आया है इस टेबल के हिसाब से, और लोएस्ट आया है 4। तो हमारी रेंज कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 4 5, सॉरी 9 माइनस 4 5, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन में हमें दिया होता कि मीन निकालो, मीन निकालो, तो मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितने ये दिए हुए हैं नंबर्स, इन सबको ऐड कर दो। और ये कितने नंबर दिए हुए हैं, टोटल 10 नंबर दिए हैं, तो सारे नंबर जोड़ दो, ठीक। ये हो गया सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक। और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने नंबर हैं, टोटल 10 नंबर हैं, 10 स्टूडेंट के नंबर है, तो 10 से डिवाइड कर दो, तो टोटल जोड़ेंगे 64 अपॉन 10, आ जाएगा मीन हमारा 6.4, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसमें मीन निकालते हैं। अब दूसरे में अगर हमें मीडियन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, मीडियन में, मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। अगर तुम अपने बुक में देखोगे तो वो मीडियन का फार्मूले, 2 फार्मूले दिए हुए हैं। एक अगर एन ऑड हो, इवन हो, तो वो हमें लगता है तुम्हारे लिए कठिन होगा, ये थोड़ा सिंपल है। तो मीडियन निकालना, मीडियन मतलब होता है मिड वैल्यू। जैसे मान लीजिए कोई डाटा हमारे सामने दिया हुआ है
64329, इसका हमें मीडियन निकालना है। 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, 2 3 4 6 9। अब इसमें देखो सबसे बीच का नंबर कौन सा है, तो बीच का नंबर ये आएगा 4, क्योंकि इसके इधर भी 2 नंबर हैं, इधर भी 2 नंबर हैं, ये हो गया 4। अच्छा, यहीं पर सपोज डैट कि मान लेते यहाँ पे लिखा होता 2 3 4 6 8 1 2 3 4 5 और दिया होता 9, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 6 नंबर दिए हैं, तो तुम कैसे कहोगे कि सर मिडिल वाला नंबर क्या होगा। तो भाई मिडिल में देखा जाए तो मिडिल में इसके 2 नंबर आ रहे हैं, क्योंकि वैसे एक का मिडिल बनेगा ही नहीं। अगर इसको लोगे तो इधर 2 नंबर रह जाएंगे, इधर 3 नंबर हैं। तो जो मिडिल नंबर हमेशा होता है वो ऑड नंबरिंग में आता है, ठीक है ना। लेकिन इवन नंबर हो जब टोटल, जैसे यहाँ पे 6 हैं, तो 6 नंबरों का बीच का नंबर क्या होगा, कोई नहीं होगा। तो 6 नंबर में अगर बीच में देखो तो 2 नंबर पड़ेंगे तुम्हारे, 6 और 4। तो जब हम इसका मीडियन निकालते हैं तो मिडिल के नंबरों को ऐड कर देते हैं, अपॉन 2 कर देते हैं, तब हम मीडियन निकाल देते हैं। बात समझ में आई, ठीक। ये ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसा दिया नहीं था तो हमने ऐसे निकाल दिया। अब इसी में मॉड देखो, मॉड मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन नंबर कितनी ज़्यादा बार रिपीट हुआ। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में टेस्ट हुआ और उन बच्चों के नंबर ऐसे आए 2766 4777 2217, ठीक है ना, ऐसे नंबर आए, तो पूछा जाएगा मॉड क्या है। मॉड का मतलब ज़्यादातर बच्चों के नंबर कैसे हैं, कितने हैं। तो हमने देखा कि 3 बार 7 है, तो हमने कहा कि ज़्यादातर बच्चों के क्या है, 7 नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि मॉड क्या है, यही है 7। ये वाला नंबर ज़्यादा बार रिपीट हुआ तो मॉड इस केस में 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आता है बेटा बार ग्राफ। इसी क्वेश्चन में, इसी एक्सरसाइज में आएगा बार ग्राफ। एक टेबल दे रखिएगी और उस पर रिप्रेजेंट करना रहेगा, ठीक। तो बार ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे ये एक्स एक्सिस माना जाता है, ये वाई एक्सिस माना जाता है, और यहाँ इस फिगर से बनाकर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इधर नंबरिंग लिखी होती है, ठीक है ना, ऐसे करके। जैसे मान लीजिए ये बना हुआ है, एक अभी एग्जाम्पल बना के दिखा रहे हैं कि मार्क्स जैसे हैं 7 मार्क्स और सब्जेक्ट, इंग्लिश में 7 मार्क्स आए, हिंदी में 5, मैथ में 8 और साइंस में 6 नंबर। तो इसका हमें बार ग्राफ बनाना है। तो ध्यान देना, बार ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या किया, इधर हमने इसको एक्स एक्सिस मान लिया और ऊपर वाले को हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो इधर नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नाप नाप के बनाए हैं, मतलब अगर इनके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है तो सबके बीच में 1 सेंटीमीटर का ही गैप रखना। उसके बाद में देखो इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे, 7। तो यहाँ से लगा के, अच्छा इन पट्टियों की चौड़ाई भी बराबर रखना, ये भी 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर की ही, 1 सेंटीमीटर की रखो या 2 सेंटीमीटर की रखो, मतलब जितनी मोटी तुम्हें ये पट्टी बनानी है स्ट्रिप, सबकी जो ब्रेथ है वो सबकी सेम रखना, ठीक है ना। तो इंग्लिश में मान लीजिए 8 मार्क्स आए, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या करना है, सबसे पहला इंग्लिश है, इंग्लिश में 7 मार्क्स आए तो 7 के बराबर हमने यहाँ तक ऐसे बना दिया। उसके बाद हिंदी में आए 5 मार्क्स तो हमने 5 के सामने बना दिया। मैथ में आए हमारे 8 मार्क्स तो 8 के सामने बना दिया। साइंस में हमारे आए 6 मार्क्स तो हमने ऐसे बना दिया, ठीक है ना। तो जब आएगा क्वेश्चन तो हम बताएंगे कि कैसे बना रहे हैं, ठीक। अभी हमने केवल एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि अगर हमें इन मार्क्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना होता, ठीक है ना, तो कोई भी आदमी इस ग्राफ को देख के समझ जाएगा कि हाँ भाई इंग्लिश में इनके 7 मार्क्स आए, हिंदी में इनके 5 मार्क्स आए, मैथ में 8 और साइंस में 6। तो ये बार ग्राफ भी क्या होता है, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, रिपोर्ट कार्ड समझ लो, ठीक है ना। आप बड़े बड़े स्कूलों में बार ग्राफ से और परसेंटेज वाइज और न जाने कितने तरीके से नंबर उनके दर्शाते हैं, दिखाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे क्रिकेट देखते हो ना, क्रिकेट में भी कभी कभी मैच में कितने कितने रन बने, किस प्लेयर ने कैसे कैसे रन बनाए, तो उनके रनों का हिसाब किताब भी ऐसे ही दिखा देते हैं। अब इसमें एक टॉपिक छोटा सा और आएगा, प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी से कॉइन होता है, कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो 2 ही चीज़ें आती हैं, हेड या टेल, ठीक है ना।
तो यहाँ पे उसका एक फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक, तो मान लीजिए कि और डाइस में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही नंबर होते हैं। तो एक क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में करते हैं। लेट थ्रो अ कॉइन, what is the probability to get head। ठीक, तो probability of head। अच्छा, एक सिक्के को जब हमने उछाला तो कितनी चीज़ें आ सकती हैं, दो ही चीज़ें आएंगी, हेड आएगी या टेल आएगी। तो कितनी चीज़ें हो गई, दो चीज़ें। अब ऊपर क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। एक सिक्के को जब तुम उछालोगे, ठीक, एक ही बार उछालोगे, ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार हेड आ सकता है। मतलब सिक्के को तुमने एक बार उछाला तो सिक्का जब उछल के ऐसे गिरा, ठीक, ऐसे गिरेगा ना, तो उस पर कितनी बार हेड लिखा होगा, ठीक है ना, ये पूछ रहे हैं। तो कितनी बार लिखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार। बात समझ में आई। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी तरह डाइस की बात करें, जब हमने एक डाइस उछाला तो हम ये चाहते हैं कि 3 आ जाए एक बार। तो अगर हम डाइस को उछालेंगे तो कितने नंबर आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, 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 यानी टोटल 6 चीज़ें हो सकती हैं, है ना। अब उसमें से ये देखो कि अगर हमने एक डाइस को ऐसे फेंका तो कितनी बार 3 आएगा। एक ही बार हमें फेंकना है, कितनी बार 3 आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार। तो क्या लिखेंगे, 1 टाइम। तो ये ऐसे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में, तो हम जब करेंगे तो तुम्हें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये था बेटा थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।